हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करेंगे कि जो राजस्थान का जो एग्ज़ाम होता है, जो राजस्थान में मतलब स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है हमारे राजस्थान में, उन सारी भर्तियों का जो बुक कौन सी पढ़े, मतलब कौन सा जो है पढ़े। ठीक है, मतलब क्या ऐसा कौन सी बुक पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमको कोई भी जैसे इतिहास पढ़नी है तो इतिहास में पढ़कर हमको कोई इतिहास का कोई महान वैज्ञानिक नहीं बनना है। ठीक है, हमको इतना पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इस प्रकार से मैं बताऊंगा आपको कौन सी बुक पढ़नी है, आपको कौन सी मतलब बुक पढ़नी है। तो मैं आपको वो बुकें भी बताऊंगा, साथ में मेरे पास ये सारी बुकें हैं, मतलब ठीक है, जो सारी बुकें हैं मैं लेकर आया हूँ और ये आपको सारी सारी बताऊंगा। इसमें आपका सारा जो है एनालाइज करूंगा। गोपीनाथ शर्मा सारी की सारी बुकें हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब शर्मा पावा है, लुसेंट है, सब किस किस हिसाब से कौन कौन सी भर्ती में आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी है। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ कौन सी भर्ती अभी वर्तमान में जो है अभी जो भर्ती 8 दिसंबर से जो आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो इस भर्ती का जो ये दोनों भर्तियां हैं, इनका सबसे पहले मैं लेके बात करता हूँ। तो राजस्थान है, राजस्थान की भर्तियां तो ये तो आपको भी पता होगा कि राजस्थान जीके तो आएगा आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान जीके की। ठीक है, और इसमें राजस्थान जीके देखो, इसमें वनपाल में राजस्थान जीके है। ठीक है, वनपाल में क्या है, राजस्थान जीके 101% है। और वन रक्षक में भी है, क्योंकि राजस्थान की परीक्षा है तो इसमें सारे के सारे में जो है आएगा, जीके तो राजस्थान आएगा। ठीक है, अब मैं एक बात जो ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब वनपाल और जो आगे एसआई की भर्ती आ रही है, उनके साथ साथ तैयारी करनी, उन दोनों की तैयारी साथ में करनी। अब कैसे करें, वनपाल भी 1100, वनपाल और वन रक्षक दोनों के पद कितने हैं, पद है अपने दोनों 1128 पद। ये पद बहुत कम है, इसके लिए हमको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो है पेपर इतना वन रक्षक देता है वो तो इतना नॉर्मल देता है, लेकिन हमको डीपली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि भर्ती जो है पद बहुत कम है और हम अगर अंदर जाके पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इस कारण मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले वनपाल और जो एसआई और आरएस, इन तीनों की जो, क्योंकि आरएस की भर्ती आने वाली है और एसआई की भर्ती आने वाली है, और साथ में जो है ग्राम सेवक, पहले इनकी बता देता हूं मैं। ठीक है, ग्राम सेवक, ठीक है, आरएस, एसआई और वनपाल का थोड़ा सा जो है लेवल वो नीचा है, तो पहले मैं इन तीनों की बता देता हूँ कौन कौन सी, एसआई, आरएस और अपना ग्राम सेवक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं अपने राजस्थान का इतिहास। ठीक है, राजस्थान का इतिहास आपके पास जो है कुछ भी हो सकता है, पेनोरमा की हो सकती है आपके पास, और आपके पास सिखवाल की हो सकती है। तो मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने पढ़ी है, और बहुत सारे जैसे कोई सक्सेस लोग हैं उनके पास वो ही बता रहे हैं कि जो है ये बुक पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने जो ये बुक है। ठीक है, आपको दिख रही होगी, गोपीनाथ शर्मा के राजस्थान का इतिहास। ये बहुत शानदार बुक है, राजस्थान के इतिहास जो ये बुक है, इस बुक को आप अगर पढ़ लोगे तो फिर आपको वनपाल, वन रक्षक, एसआई, आरएएस, पुलिस, हाईकोर्ट, ग्राम सेवक, व्याख्याता, किसी में अन्य कोई बुक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं है, बिल्कुल भी। इस पुस्तक से बाहर आपका 101% एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप इनको, इस पुस्तक को 4-5 बार पढ़ लोगे ना, तो फिर आपका तो धड़ाक से क्वेश्चन आपको उत्तर दोगे। ये बुक है जो गोपीनाथ शर्मा की है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले है राजस्थान का इतिहास प्रारंभिक काल से मध्य युग तक। ठीक है, तो गोपीनाथ शर्मा की बहुत शानदार बुक है। ठीक है, किसी भी बुक स्टोर पर आपको मिल जाएगी, एकदम बढ़िया शानदार बुक है और जबरदस्त बुक है भाई साहब। ठीक है, और अगर आपके पास ये नहीं है, ठीक है, और अगर आपके पास ये है, अगर ये कोई भी जैसे पनोरमा है वाला, वो तो छोड़ दो। ठीक है, ये लाके पढ़ो। और अगर आपके पास शर्मा और पावा है, ठीक है, जो है शर्मा, ये थोड़ी पुरानी मेरे पास थी पहले की, और ये मैं नहीं लेके आया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इसको तो मैंने पढ़ लिया, अब ये मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो जो शर्मा और पावा, ये भी बहुत शानदार बुक है। ठीक है, अगर आपके पास शर्मा और पावा है तो ये पढ़ लीजिए। शर्मा पावा आप 4-5 बार पढ़ लीजिए, उसमें भी आपको बन जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप फिर गोपीनाथ शर्मा को लेके आइए। ठीक है, बहुत शानदार बुक है गोपीनाथ शर्मा, ये देख लो, ये ऐसी बुक है। ठीक है, आपको बता देता हूं मैं, ये बुक है गोपीनाथ शर्मा की। ठीक है, तो राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए राजस्थान के इतिहास में आपकी गोपीनाथ शर्मा की बुक बहुत शानदार है, और बहुत 101% आपका इस बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये होगी अब हमारे राजस्थान जो है राजस्थान इतिहास होगी, उनकी जो है बात होगी। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं। तो आगे हमने बात आती है किसकी,
आगे बात आती है राजस्थान का भूगोल। अब हिस्ट्री तो हो गई, हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, जो गोपीनाथ शर्मा है वो आपको लानी है, ठीक है, गोपीनाथ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फिर 2 नंबर बात करता हूँ जियोग्राफी। पहले राजस्थान जीके की बात करता हूँ, ठीक है, जियोग्राफी। मैं ऑल इस जो है मैंने आप लिखे हैं इन ऑल के लिए बता रहा हूँ, कुछ किसी एक के लिए नहीं बता रहा हूँ। खास तौर पर SI, RS और ग्राम सेवक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वनपाल में भी आप सोच रहे हो इतना लेवल नीचा नहीं है वनपाल, क्योंकि अब की बार वनपाल है वो भर्ती 2015 के बाद अभी आई है, तो बहुत से युवा इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती के, और पद भी कम निकाले हैं 1128, तो पेपर बहुत टफ आएगा, ठीक है। तो इस कारण मैं आपको परचेज करूंगा कि जो आप ये बुक परचेज कीजिए, ठीक है। मैं मतलब किसी को कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत ये बुक आप किसी को पूछ लेना, बुक जो है बहुत शानदार है, ठीक है। और तो आपके पास गोपीनाथ शर्मा नहीं तो ये आप शर्मा पावा ला सकते हो, ये देख लो, ये शर्मा पावा, ठीक है, ये शर्मा पावा, ठीक है, ये आप ला सकते हो। फिर मैं आगे बात करता हूं जो है जियोग्राफी की। जो जियोग्राफी में है इसमें आपको कौन सी बुक लानी है, तो जियोग्राफी में मैं आपको बताऊंगा हरिमोहन सक्सेना भाई साहब की बुक। आप जो है 2020 का जो है लाना, वो 2020 की निकली हुई लाना, ठीक है। इतनी शानदार और एकदम आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन इन सभी एग्जाम SI और खास तौर पे SI, RS और व्याख्याता ग्राम सेवक के लिए बहुत शानदार शानदार से जबरदस्त बुक है। ये देखो आप, हरिमोहन सक्सेना, ठीक है, जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, राजस्थान का भूगोल और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो द्वारा जो है जो NCERT और इसका जो है वो एक जो ऑथेंटिक किताब है, ठीक है। तो ये देखो, ये बुक है राजस्थान का भूगोल, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये बुक है, ठीक है। जो इसका मूल्य है वो 245 रुपये लिखा गया है, इसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बुक है राजस्थान का भूगोल, हरिमोहन सक्सेना भाई साहब क्या बुक है, शानदार बुक है, एक आपके लिए रामबाण साबित होगी। किन किन के लिए, SI वाले, RS और ग्राम सेवक वाले, तुम तो सुन लो, आपके लिए तो 101%, इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान इतिहास के लिए मैंने बता दिया जो शर्मा और पावा और गोपीनाथ शर्मा, और राजस्थान भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना, ठीक है। फिर बात याद आती है जो अपने राजस्थान की जो खासतौर पे राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ये बहुत तंग करती है हमको, ठीक है। राजस्थान की जो है नंबर 3 पर राज्य व्यवस्था, जो राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है भाई साहब, ये बहुत बुक है जो है ये पोर्शन हमारे को जो है बहुत बड़ा तंग करता है। तो इस जो है राजस्थान का जो राज्य व्यवस्था है, इसके लिए मैं बहुत शानदार बुक आपको बता जा रहा हूँ, ठीक है। ये है अपने डॉक्टर जनक सिंह मीणा की, ठीक है, बहुत शानदार एंड सुपर डुपर बुक है, ठीक है। जनक सिंह मीणा की है बुक, जनक सिंह मीणा की बुक है, ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, आप देख लेना, ये बुक है, ठीक है। राजस्थान प्रशासन, ये तो कुछ नहीं, मैंने जो है दिशा बुक डिपो बाड़मेर से मैंने परचेज किया है, तो ये बहुत शानदार बुक है, ठीक है। आपको कहीं भी बुक स्टोर मिल जाएगी, अगर आप बाड़मेर से कोई देख रहे हैं तो दिशा बुक पर, मैं दिशा का नहीं, आप कहीं भी देख सकते हो, ठीक है, कहीं पर से भी परचेज कर सकते हो। आप सोचोगे कि दिशा का जो है आप कर रहे हो प्रचार, ऐसा कुछ नहीं भाई, हमको पढ़ना है, प्रचार नहीं करना। आपको पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई के लिए मैं शानदार बोल रहा हूँ। राजस्थान प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था शानदार है, डॉक्टर जनक सिंह मीणा की किताब आती है भाई साहब की बुक है, की बुक, इससे तो क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता आपका। आप विश्वास कीजिए, एक बार आप पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा लोग क्या कहते हैं, ठीक है। मैंने पढ़ी है, मुझे पता है, ठीक है। लोग जो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक खजाना है, इसमें आप जितना जो है जीके जितना ज्ञान है वो बटोर सके तो बटोर लो, ठीक है। क्योंकि इसमें बुरे भी लोग हैं और अच्छे भी लोग हैं। कोई लोग आपको कुछ भी बताएंगे, गाइड तो आपको पढ़नी भी नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, इस भर्ती में से किसी की गाइड तो लानी नहीं चाहिए यार, ठीक है, गाइड नहीं लानी चाहिए। वो कुछ लोग कह रहे हैं गाइड लानी चाहिए, बिल्कुल नहीं, गाइड को तो आप करोगे क्या, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो वो आप गाइड के माध्यम से सिलेबस देख सकते हैं, या फिर सिलेबस के लिए तो आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, और पुराने पेपर देख लो, उससे सिलेबस मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन देख लो जो आता है भर्ती के सिवा, तब वहां से देख सकते हो। लेकिन आपको गाइड नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको पढ़ना है राज्य व्यवस्था में ये, भूगोल में हरिवंश सक्सेना, और इतिहास में पढ़नी है अपने जो है गोपीनाथ शर्मा या शर्मा पावा, ठीक है। और राज्य व्यवस्था पढ़नी है जनक सिंह मीणा की, जनक सिंह मीणा की ध्यान रखना, ये बुक है, ठीक है। जनक सिंह मीणा की ये बुक है, आप बहुत अच्छी शानदार तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गई
अब हम बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्शन है कि राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति के लिए हम जो है राजस्थान कला और संस्कृति हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधा जो है नंबर हाई कोर्ट में राजस्थान कला और संस्कृति मिलेगा और कुछ हिंदी अंग्रेजी का पोर्शन है। लेकिन वनपाल, वन रक्षक, एसआई, आरएएस, पुलिस, हाई कोर्ट, ग्राम सेवक और व्याख्याता के लिए राजस्थान जीके में कला और संस्कृति के लिए जो मैं आपको अभी बुक बता रहा हूं, उससे तो भाई साहब एक क्वेश्चन आपका अगर जो बाहर चला जाए ना, तो आप क्या कहूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये देखो बुक है अपने जय सिंह नीरज और भगवती लाल शर्मा की है, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा। इतनी शानदार बुक है, मैंने पढ़ी है, मुझे पता है। आप एक बार परचेज करके, मैं कोई किसी का यार प्रचार थोड़ी करूँ यार, मुझे कौन देगा प्रचार, अभी तो मेरे क्या है वो पूरा भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको शानदार बुक मैं पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने पढ़ी है, बहुत शानदार बुक है, ठीक है। राजस्थान सांस्कृतिक परंपरा, डॉक्टर जय सिंह नीरज और भगवती लाल शर्मा जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से जो है बुक आती है। ये है देखो, ये देख लो आपके सामने बुक, ठीक है। ये बुक है आपके सामने, देख लो, पहला पेज है। ये एकदम शानदार तरीके से धार्मिक आंदोलन पहले, फिर है जो है अपने राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और फिर मैं अंदर कुछ आपको बता रहा हूँ। और पीछे, हाँ, इसके पीछे जो है आपको ये मिल जाएंगे जो है अपने राजस्थान के जो है आभूषण है वो अपने चित्रित ग्रंथों में मिल जाएंगे, जैसे कि चित्रित चित्र मिल जाएंगे। ये देखो, ये मिल जाएंगे, इससे भी आपको जो मदद मिलेगी। ये देखिए, ये देखिए, और शानदार बहुत तरीके से दुर्ग के सारे चित्र मिल जाएंगे। और चित्र के साथ अब बच्चों को पढ़ाते हैं इस प्रकार से पढ़ाएगा कि किसी भी जो जीरो से लेवल शुरू करता है उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये होगी राजस्थान जी के, राजस्थान जी के मेरे सबसे कंप्लीट हो गया, क्योंकि भूगोल, राज्य व्यवस्था, इतिहास और संस्कृति आ गई, राजस्थान जी के हो गया कंप्लीट। अब मैं बात करता हूँ अपने इंडिया जीके की। तो इंडिया जीके में सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडिया जीके में किसकी, इंडिया जीके में सबसे पहले बात करता हूँ एसआई, ठीक है, आरएएस, ठीक है, और व्याख्याता, इन तीनों की, एसआई, आरएएस और व्याख्याता, ठीक है। इन तीनों में आपको कौन सी बुक पढ़नी है? सबसे पहले वो बुक मैंने अभी जो परचेज नहीं किया, लेकिन बुक बहुत शानदार है, मैंने एक बार पढ़ी थी। वो उसमें क्या है कि मैंने वो कवर चढ़ा दिया है, वो आपको मतलब कुछ थोड़ी बहुत पुरानी होगी, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे इस डायरी में जो है नाम लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको लाना है। हाँ, तो राजस्थान के जो इंडिया लेवल के चीजें बता देता हूँ मैं आपको। फिर वनपाल और वन रक्षक की मेरे पास बुकें हुई है, इसके लिए आपको इंडिया जी कौन सा पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, उसके लिए बुकें हुई, लेकिन जो है एसआई, आरएएस और व्याख्याता, इनके लिए मैं बुक बता देता हूँ। अगर आप आधुनिक भारत के लाते हो, आधुनिक भारत मतलब जो आधुनिक भारत है उसकी लाते हो, तो उसकी लानी है आपको राजीव आहिर की आती है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, राजीव आहिर, आधुनिक भारत, भारत सामान्य ज्ञान, भारत जीके में लानी है आपको आधुनिक भारत की, आधुनिक भारत में लानी है आपको राजीव आहिर, राजीव आहिर की लानी है आपको स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन है, ठीक है, उसकी आती है राजीव आहिर की, बहुत शानदार बुक है। आप अगर आप उस वो तो पढ़ लेते हो तो आपको वनपाल की दूसरी बुक लानी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो राजीव आहिर की पढ़ लेना आधुनिक भारत के लिए, ठीक है। मध्यकालीन भारत के लिए आती है इम्तियाज अहमद की आती है, छोटी सी बुक आती है, बहुत शानदार बुक आती है, ठीक है। तो नंबर 2 पर आती है आपकी जो है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन जो है भारत, ये बुक आती है अपने इम्तियाज अहमद की। किसकी आती है? इम्तियाज अहमद, इम्तियाज अहमद की आती है जो है मध्यकालीन भारत। फिर आता हूं मैं आपके प्राचीन भारत पर। प्राचीन भारत तो भाई साहब आप पढ़ सकते हो, अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो 11वीं और 12वीं की बुक आती है राजस्थान का जो है भारत का इतिहास, 12वीं में आती है शायद, हाँ 12वीं में आती है भारत का इतिहास, बहुत शानदार बुक है। अगर आप वो पढ़ लिया आपने, और अगर आप थोड़ा डीपली जाना चाहते हो तो आप आती है झा एवं श्रीमाली की बुक आती है, ठीक है, आधुनिक भारत के, प्राचीन भारत के लिए, सॉरी, प्राचीन भारत के लिए आती है आपने झा और श्रीमाली, झा एंड श्रीमाली, ठीक है, झा एंड श्रीमाली की आती है आधुनिक जो है प्राचीन भारत के लिए, ठीक है। तो ये आती है इतिहास के मकर में बात की मैंने आपको, इतिहास, ठीक है, ये इतिहास की बुकें बताई मैंने आपको, ठीक है। तो ये आपको लानी है व्याख्याता एसआई और आरएएस के लिए, ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उसके लिए भी ये बहुत शानदार है।
अब मैं बात करता हूँ जो भूगोल है, विश्व का भूगोल, ठीक है। तो सॉरी, पहले मैं बात करता हूँ भारत का भूगोल, ठीक है। तो भारत का जो भूगोल है, ठीक है, तो भारत का, हाँ, भारत का भूगोल तो आप पढ़ सकते हो। तो वो अपने आती है भारत का भौतिक पर्यावरण, शायद मेरे सबसे 12वीं की बुक आती है भारत का भौतिक पर्यावरण, वो पढ़ लेना, ठीक है। और अगर भौतिक भूगोल मतलब विश्व का भूगोल पढ़ना चाहते हो तो कक्षा 11वीं की आती है भौतिक भूगोल की अवधारणा, ये पढ़ लेना। बिल्कुल आपको कोई बुक लाने की जरूरत है नहीं। और अगर आप चाहते हो कि हम बुक लाएंगे और वो हमको जो है पढ़ लिए हमने, वो मतलब उसमें मन नहीं लग रहा है, तो आप ला सकते हो बौद्धिक प्रकाशन की आती है विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, शानदार बुक है, ठीक है, वो ला सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे। तो राजस्थान की, सॉरी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था मैंने बताई नहीं आपको कि राजस्थान जीके में राजस्थान की अर्थव्यवस्था आती है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आपको राजस्थान जो है विधानसभा जो होता है सरकार द्वारा जारी होता है जो है आर्थिक समीक्षा नोट्स होता है, वो 400 रुपये का था मेरा सब, शायद 400 में लाया था। 2020 का मेरे पास है, लेकिन 2021 अब तो आप 2021 का लाना, ठीक है। हर साल जारी करती है जो राजस्थान सरकार, तो वो लेके आना, बहुत शानदार है। उससे बात तो जाएगा कैसे, वो राजस्थान सरकार जारी करती है, ठीक है। ये हुई ना बात। आगे मैं बात करता हूं। तो भारत की जो राजनीति सबको पता है, भारत की जो पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी है ना, पॉलिटी सबको पता है कि लक्ष्मीकांत की बुक सबसे हाईएस्ट एंड सबसे ज्यादा चलती है, लक्ष्मी कांत। और शानदार भी है, हाईएस्ट चलने के मतलब नहीं है, बहुत शानदार, इसीलिए तो चलती है ना, शानदार इसलिए तो चलती है। तो जो लक्ष्मीकांत की है वो बहुत शानदार बुक है, ठीक है। लक्ष्मीकांत की हमने भारत का राजनीतिक और भारत की राजनीति व्यवस्था या पॉलिटी, कुछ भी कहो हिंदी अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने पॉलिटी की, ठीक है। ये इन 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 जो भर्तियों को साथ में दबाए रखना, ठीक है। और फिर मैं जो वनपाल और वन रक्षक के लिए जो अलग से नॉर्मल अब क्या है एग्जाम नजदीक आ गए, इनके लिए भी बताऊंगा, ठीक है। अब टेंशन मत लो, और किस प्रकार से पढ़ना है ये भी बताऊंगा। लगभग आपका जो है वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपको शानदार कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ भारत की भूगोल में बता दी। और अगर भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था आपको रामबाण आपको वो लानी है, कोई भी बुक अन्य परचेज नहीं करनी है, 101% लानी है। लगभग आपको कोई टीचर से सेटिंग है तो आप वहाँ से जो मतलब टीचर आपके संपर्क में है तो वहाँ से आप स्कूल में से ला सकते हो। और वो आती है 12वीं की समष्टि, 12वीं की जो समष्टि है, मतलब अर्थव्यवस्था में व्यष्टि और समष्टि दो पोर्शन आते हैं, तो समष्टि लानी है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी 12वीं कक्षा की समष्टि जो अर्थव्यवस्था है वो लानी है आपको, ठीक है। समष्टि इन सब के लिए बहुत आपको जो है फायदा और आपको मददगार हो सकती है, वो किताब हो सकती नहीं होगी आपको, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ भारत की कला एवं संस्कृति कोई नहीं बताता भाई साहब। भारत की जो कला और संस्कृति बुक है वो कोई नहीं बताता कि उसमें से आते नहीं है, और क्वेश्चन उसमें से आते हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य, जो भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम जो की राजस्थान पुलिस में आ गया, तो ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये कला संस्कृति में से आते हैं। और जो है वो जो आ गया बिहू नृत्य असम वाला, तो इस ये कामाख्या माता का मंदिर कहाँ असम है, ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, भारत की कला एंड संस्कृति से में आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं किताब बता देता हूँ, नितिन सिंघानिया की आती है भारत की कला एवं संस्कृति, ठीक है। किसकी आती है, नितिन, देखो फटाफट आप जो मैंने बताया ये लिख के बुकें लाना और पढ़ना, और आप 6 महीने में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, और 6 महीने के बाद आपकी परीक्षा होगी, तो आप सिलेक्शन लेके आराम से जिंदगी जियोगे, ठीक है। तो आप इस पर गौर करना, ठीक है। नितिन सिंघानिया, मैंने ये पढ़ी है, मुझे पता है, और मैं हो सकता है आपको हो सकता नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूँ कि 10 या 12 महीने के अंदर मैं आपको राजस्थानी जॉब लेके बताऊंगा, ठीक है। तो ये है नितिन सिंघानिया की, ठीक है। तो नितिन सिंघानिया का आपको कौन होगी, भारत की कला एंड संस्कृति, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे। तो रीजनिंग और विज्ञान गणित ये रह गए ना, हमारी रीजनिंग विज्ञान गणित ये रह गए, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, रीजनिंग यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आपको दिख जाएगा शायद मेरे हिसाब से, है ना। तो रीजनिंग के लिए आपको सबको पता होगा, रीजनिंग के लिए, ठीक है, जो है मेरा जो लेफ्ट हैंड आता है वो चलता नहीं है इस प्रकार से, लेकिन रीजनिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग के लिए आती है अपने RS अग्रवाल, RS अग्रवाल, ठीक है। RS अग्रवाल आती है रीजनिंग के लिए, और मैथ्स के लिए जो मैथ्स है इसके लिए भी आती है अपने RS अग्रवाल। दोनों बुक शानदार है, और RS
अग्रवाल, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आप, अगर आपके पास RS अग्रवाल है और नहीं है आप, अगर आपके पास US शेखावत है, बहुत शानदार है यार US शेखावत, US जो शेखावत है ये भी है आपके पास, तो RS अग्रवाल लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैथ के लिए मैं आपको बताऊंगा, मैं कहूंगा कि आपको आप जो RS अग्रवाल लाइए, बहुत शानदार बुक है, ठीक है, ये बहुत शानदार बुक है। विज्ञान के लिए जो साइंस है, साइंस के लिए आप लूसेंट की अलग से किताब आती है, साइंस की सामान्य ज्ञान में जो साइंस आती है वो काम की नहीं है, लेकिन अलग से किताब आती है लूसेंट की साइंस के लिए, ठीक है, लूसेंट की आती है साइंस के लिए, ठीक है, वो आप लेके आना, ठीक है। तो ये कुछ बुकें थी, मैंने आपको बता दी, इस प्रकार से पढ़ोगे तो बहुत शानदार तरीके से आपका जो है सिलेक्शन होगा। अब मैं बता देता हूँ जो है वन बाल वन रक्षक और जो हाईकोर्ट, मतलब नॉर्मल भर्ती हैं, आप नॉर्मल समझते हो आप, हाईकोर्ट पुलिस, अब राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो चुका है, लेकिन फिर भी आप अगली तैयारी की कोई भाई साहब जाना चाहता है तो वो उसके लिए, ठीक है ना। अगर आपके पास जैसे कि NTPC मान लो, अब आपके पास NTPC 28 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है और आप चाहते हो कि हम 28 दिन के अंदर, अभी तो आज तो 3 दिसंबर है, हाँ, लेकिन कि एग्जाम करेक्ट करना चाहते हो, जैसे इंडिया जीके में आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है, रीजनिंग नहीं तो आपने पहले पढ़ी वही काम आएगी, और अभी आप वर्तमान में तैयारी करना चाहते हो तो मेरे पास कुछ नोट्स हैं गणित के, तो आप वहाँ पर कमेंट कर देना, तो मैं आपको वो नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि जैसे कोई भी अभी NTPC है, अगर आपका जो है वनपाल वन रक्षक, आपने पहले जो मैंने बुक बताई ये पढ़ लोगे और फिर एग्जाम नजदीक आएगा और आपको पता, आप मतलब चाहते हो कि एक बार फिर जो रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए मैं बताऊंगा बुक ये, ठीक है, कोई भी कुछ भी कहे, बुक बहुत शानदार है, ठीक है। जो बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है उसके पास तो ये बुक होनी चाहिए, अगर ये बुक नहीं है तो उसका मतलब ये बुक आपको बहुत, ये बुक है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि जो है बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत नहीं, इंडिया जीके का हर एक क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। अगर आप जो ऊपर ऊपर की तैयारी करना चाहते हो, वनपाल वन रक्षक, NTPC, राजस्थान पुलिस, हाई कोर्ट, ग्राम सेवक, इसकी तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगी। SI के लिए तो मैंने आपको जो बताई है वो बुक, जो इम्तियाज अहमद की और बात के लिए और कला संस्कृति के लिए जो मैंने आपको बताई नितिन सिंघानिया की, ये बहुत बुक बहुत शानदार है। तो और एक वीडियो में इस पर बनाऊंगा कि इस बुक को किस तरह से पढ़े, मतलब किस प्रकार से पढ़े, कि ये तो हर जगह जो कोई भी आदमी उसके समझ में आएगी नहीं। ये देखिए मतलब क्या लिखा हुआ है, फटाफट जो कंटेंट डाला हुआ है, मतलब कुछ समय नहीं दिया है कि किस प्रकार से याद करें, तो मैं एक वीडियो उस पर बनाऊंगा कि किस प्रकार से इनको याद करें। मेरे एक बार पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, बहुत बोर लगी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताई सारी बातें, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो है बड़ों का आदर कीजिए, छोटे को प्रेम कीजिए, और जिंदगी में क्या है कि थोड़ा सारा दिन पढ़ने का नहीं होता, ठीक है, कुछ दिन तो कुछ वक्त ऐसा होता है कि वहाँ पर आप इंजॉय कीजिए, ठीक है, और सदा मुस्कुराते रहिए, गुस्सा मत रखिए, पेट में कुछ भी नहीं होगा, और पढ़ते रहिए। हाँ, ऐसा आप एक मैं बनाऊंगा उस पर वीडियो कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, घंटे है होते हैं फिर घंटे, कोई लोग कहते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, फिर भी IAS लग गया, वो वैसे कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो ये बात थी, फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, टाइम टेबल सेट कराऊंगा, सब कराऊंगा, वनपाल का टाइम टेबल लेके आऊँगा एक दिन, और फिर आपको कहोगे तो उसमें एक दो वीडियो हम जो लोग डालते हैं उसके साथ हम भी डालेंगे, और उसमें आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम है कुछ जो मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं उनको भी लाएंगे, और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और साथ साथ में नौकरी करेंगे, बहुत अच्छा मजा आएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।